ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी कुशल होंगे। आज उसी विषय के ऊपर आगे की श्रृंखला में हम बात करेंगे, पर उससे पहले कुछ लाइनें जो मुझे आज याद आ रही हैं और मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं, उन लाइनों को आपके सामने बोलना चाहूँगी। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। निर्जन वन विपद हो घोर, निबड़ निशा तम सब ओर। जोत जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे। बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जाए। जपिए राम नाम शुभ टेक, रटिए राम नाम शुभ एक। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि जब आप भगवान के नाम को पुनः पुनः स्मरण करते हैं, उनके गुण और चरित्र को स्मरण में लाते हैं, उनके गुण और चरित्र का पालन अपने जीवन में करते हैं, तो ईश्वर की वही शक्ति आपके अंदर जगह बनाने लगती है, आपके अंदर उद्घाटित होने लगती है। और ईश्वर की कृतज्ञता को किन शब्दों में हम अभिव्यक्त करें? जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया। कहते हैं कि जैसे जलते हुए तन को एक पेड़ की छाया मिल जाती है, जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। भगवान के नाम की महिमा जितनी गुणगान करो, जितना उनके चरित्र का गुणगान करो, उतना ही कम है। भगवान को स्मरण करने का मौका ढूंढिए, क्योंकि जिन गुणों को हम पुनः पुनः स्मरण करते हैं, जिस भगवान के स्वरूप को हम जैसे जैसे याद करते हैं, वैसे वैसे हमारे जीवन में वो प्रकाश उतरने लगता है और हमारे जीवन से अंधकार जाने लगता है। आज उसी विषय की एक और श्रृंखला पे हम बात करेंगे। मेरे आदरणीय गुरु भाई जी ने मुझे ये सुझाव दिया कि विचारों की शक्ति वास्तव में क्या है और इसको शक्ति के रूप में हम कैसे काम में ले सकते हैं, साधना के लिए एक साधन के रूप में कैसे काम में ले सकते हैं। इस पे थोड़ा और विचार से हमको विस्तार से बताइए और इस पे थोड़ा और मार्गदर्शन सब लोगों के लिए आप उपलब्ध कराइए। तो मुझे लगा कि इस पे हम और थोड़ी बात करें। देखिए, शब्द की शक्ति आती कहाँ से है? शब्द क्या है? शब्द आपके अंतःकरण की अभिव्यक्ति है। जैसे कहते हैं ना, किसी की आँखों को यदि आप देखते हो तो आँखें किसी की आत्मा का अंदर का प्रकाश बताती हैं। आँखों से किसी के अंदर आप झांक सकते हो। ठीक इसी तरह से शब्द क्या है? वास्तव में शब्द आपके मन का, आपके संस्कारों का और आपके संस्कार जहाँ से जुड़े हैं, आपकी चेतना का परिणाम है। शब्द कहाँ से आते हैं? देखिए, दो तरह की क्रियाएं होती हैं। एक तो जब हम बाहर से अंदर की तरफ क्रिया करें और एक है अंदर से बाहर की तरफ क्रिया की जाए। ये संपूर्ण सृष्टि यानी हमारी अपनी सृष्टि, हमारे ही अपने मन का विस्तार है। जब हम हमारे मन को ठीक करने लगते हैं तो हमारी सृष्टि भी पूरी तरह से सिस्टमैटिक होने लगती है। अब अंदर से सिस्टमैटिक होने के लिए हम क्या करते हैं? हम ध्यान करते हैं, हम मंत्र का सहारा लेते हैं, हम संतों के वचनों का सहारा लेते हैं, महापुरुषों के जीवन का अध्ययन करते हैं और बाहर से अंदर की तरफ क्रिया करने की एक साधन क्या है? अपने शब्दों को संयमित करना, अपने शब्दों को गरिमामय बनाना। जब आप शब्दों को ठीक करने की कोशिश करते हैं
तो इसका असर आपके मन पे भी पड़ता है। आपका मन भी व्यवस्थित होने लगता है। आपके मन में भी विचार केवल विचार नहीं होते, उनकी अपनी एक शक्ति होती है। शब्द केवल शब्द नहीं होते, उनका अपना एक स्वरूप, उनकी अपनी एक आभा, उनकी अपनी एक शक्ति होती है। और शब्दों को भी शक्ति कौन देता है? आपका मन देता है। तो मुख्य बिंदु तो यही है कि यदि आप मन से शांत हैं तो आपके अंतःकरण से प्रेम, दिव्यता, मैत्री, मुदिता, करुणा, ये दैवीय गुण प्रकट होंगे। क्योंकि मन की शांति, मन की स्थिरता दैवीय गुणों का सृजन करती है। और अशांत मन के अंदर ही उद्वेग होते हैं, अशांत मन के अंदर ही विचारों की अराजकता होती है, अस्त व्यस्तता होती है। अब एक बात और भी थोड़ा गहरे से समझने की है कि मन शांत कब होता है? जब आप अपने मन को धीरे धीरे कामना रहित करते हैं। जब आप अपने मन को धीरे धीरे संयमित करते हैं और कुछ वैराग्य का, विरक्ति का अभ्यास करते हैं। अन्यथा मन तो स्वभाव से ही चंचल है, आपको अस्थिर बना के रखेगा, आपको अस्त व्यस्त बना के रखेगा और आपके जीवन को भी प्रभावित नेगेटिव रूप से करता रहेगा। पहली बात, शब्दों को हमें कौन से शब्द ज़्यादा प्रभावित करते, उनकी एक सूची आप बनाइए। कौन से दिव्य गुण आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं, जैसे प्रेम, मैत्री, मुदिता, सहयोग की भावना, भय रहित होना, दूसरों को भी प्रेम अपना देना, बहुत सारी बातें हैं। तो उन बातों को ध्यान में रख के आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं। जैसे सदैव अपने चेहरे पे मुदिता का भाव रखें, दूसरों के प्रति आदर भाव रखें, दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखें। तो निश्चित रूप से इन गुणों के विकास से आपके अंदर से कठोर और किसी को चोट पहुंचाने वाले शब्द कम निकलेंगे और थोड़ा और अभ्यास करेंगे तो वो भी बंद हो जाएंगे। फिर आप उनसे प्रेम से व्यवहार करना शुरू कीजिए, समता का व्यवहार करना शुरू कीजिए, क्योंकि इस संसार में कुछ भी अलग नहीं है, एक ही शक्ति का विस्तार है, पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप का। शब्दों में इतनी शक्ति है, इसीलिए शास्त्रों में इसे ब्रह्म कहा गया। शब्द ब्रह्म है, शब्द कभी नष्ट नहीं होते। इसीलिए आज भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं, राम कथा का हम सुनते हैं और उसका स्मरण करते हैं। संतों की वाणी हम सुनते हैं और उनके जाने के बाद भी उनकी वाणी का ही सहारा लेके हम अपने आप को अपडेटेड करते हैं, स्पिरिचुअली एनलाइटन करते हैं। शब्द कभी नहीं मरते और शब्द परिक्रमा जरूर करते हैं, शब्द अपने स्रोत तक जरूर आते हैं। और शब्द जब आप कठोर बोलते हैं तो सबसे पहला उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले वो आपके चित्त की भूमि पे पड़ते हैं, उसके बाद दूसरे को चोट पहुंचाते हैं। अच्छा, दूसरा, शब्दों की इतनी शक्ति होती है कि कुछ शब्दों को बोल के आप दूसरों को हील कर सकते हैं, दूसरों के मन के घावों को आप भर सकते हैं। और शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि आप अपने बिना हथियार से ही, बिना हथियार चलाए, अस्त्र शस्त्र चलाए, आप दूसरे के व्यक्तित्व को घायल कर सकते हैं। ये एक ऐसी शक्ति है, ये एक ऐसी ऊर्जा है कि जिसको आप देख नहीं सकते लेकिन काम पूरा करती है। दूसरे के मन पे, मस्तिष्क पे, चेतना पे, मनोबल पे पूरा काम करती है। क्योंकि शब्दों की और विचारों की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, उनकी अपनी एक पावर होती है और वो पावर उसे आप देते हैं, आपका मन देता है। इसीलिए इन बातों को ध्यान में रख के पहला अभ्यास आप ये करिए, मुदिता का अभ्यास करिए, प्रेम से बात करिए, सबको अपना समझिए, सबके साथ करुणा में व्यवहार करिए। जैसा रेस्पेक्ट आप अपने आप के लिए चाहते वैसा रेस्पेक्ट आप दूसरों को देना शुरू कीजिए। तो निश्चित रूप से आपके अंदर अच्छे शब्द अपने आप आएंगे। जहाँ प्रेम होता है वहाँ अभिव्यक्ति अपने आप आती है और आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा भी एक संतुलित
अवस्था में आ रही है, उसके अंदर भी वो ठहराव आ रहा है, जो एनर्जी लॉस आप फील करते हैं जगत में जाते हुए कि मेरा आज एनर्जी लॉस हो गया, आज उसने मुझे ऐसे शब्द बोल दिए, आज मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, आज मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। छोड़ दीजिए ये। जब आप अपने शब्दों को स्ट्रांगली डिटर्मिनेशन के साथ बोलेंगे तो वो आपके चारों तरफ भी कवच बनाएंगे, आपके चारों तरफ भी दृढ़ता का निर्माण करेंगे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? वो आपके प्राण को मजबूत करते हैं। शब्द आपके प्राण को भी मजबूती प्रदान करते हैं, आपके मन को भी मजबूती प्रदान करते हैं। इसीलिए इस शक्ति का सदुपयोग करिए। कई लोगों को मैंने देखा है, वो जब थोड़े से भी फ्री होते हैं तो अपनी चेतना की निम्न अवस्था में आ जाते हैं। जैसे ताश के पत्ते खेलने लग जाएंगे, टीवी देखना शुरू कर देंगे और मजाक करना चालू कर देंगे। मजाक मजाक में किसी के भी चरित्र पर, व्यवहार पर फप्तियाँ कसेंगे। निम्न स्तर की बातें, निम्न स्तर का मनोरंजन, निम्न स्तर का आचरण वो करने लगते हैं। इन सारी चीज़ों का असर, इन सारी बातों का असर आपकी चेतना पे सीधे होता है। जैसे मान लीजिए आप टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं और कुछ समय के लिए आप अनर्गल यूट्यूब चैनल्स या अनर्गल टीवी चैनल्स को देखते हैं या अनर्गल बातें करते हैं, तो आप ये देखिए कि आपको भगवान ने हर तरह से खुला रखा है। आपको आँख, कान, नाक, स्पर्श इंद्रिय और आपका मन, मस्तिष्क, ये सब खुला हुआ रहता है उन सारी चीज़ों को स्वीकार करने के लिए। आप स्वीकार करने के लिए तैयार बैठे हैं, इसीलिए तो आप वो देख रहे हैं और सुन रहे हैं और उस एनवायरनमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। और वही चीज़ जाके आपके अंदर और भी अधिक संस्कारों को निर्मित करती है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में और संतों की वाणी में हमें एक सम्यक आहार के बारे में विचारधारा मिलती है देखने को। सम्यक आहार का मतलब ये है कि केवल संतुलित खाना खाने या भोजन पाने से मतलब नहीं है। आहार आँखों से भी हम ग्रहण करते हैं, आहार हम कानों से भी ग्रहण करते हैं, आहार हम वाणी से भी ग्रहण करते हैं, मुख से भी ग्रहण करते हैं। और जिस वातावरण में हम बैठे हैं उससे भी हमारे अंदर उस वातावरण का प्रभाव, वहाँ के विचार, वहाँ की तरंगें सब प्रवेश करती हैं, हमें बिना बताए, हमारे से बिना पूछे। इसीलिए ऐसे वातावरण को डिटर्मिनेशन के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ रिफ्यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, रिजेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, मानसिक रूप से अस्वीकृत करना बहुत ज़रूरी है। जब आप मेंटली एक्सेप्ट कर रहे होते हैं तभी आप उस एटमॉस्फेयर में होते हैं। इसीलिए इन बातों को आप ध्यान दीजिए, क्योंकि वही चीज़ें गहराई में जाके पुनः संस्कार बन के, विचार बन के, और विचार फिर शब्द बन के आपके अंदर से अभिव्यक्त होते हैं। इसीलिए अपने आहार का, सम्यक आहार का आप सदैव ध्यान रखिए। क्या खा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किस वातावरण में बैठे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, ये सभी आहार है जो आपके अंदर जा रहा है। शब्दों की शक्ति इतनी अधिक होती है कि वो मात्र शब्दों की शक्ति नहीं होती है, उसमें जब आप भावनात्मक स्वीकार्यता जोड़ देते हैं। मान लीजिए मुझे किसी को अच्छा बोलना है पर मेरे अभ्यास में नहीं है, तो पहले आप आंखें बंद करके कुछ देर अपने अंदर भावनात्मक स्वीकार्यता लाइए। मान लीजिए उदाहरण के लिए, जैसे आप किसी शत्रु के प्रति वैमनस्य भाव में हैं, शत्रुता के भाव में, अब आप सोचेंगे कि मैं उसके बारे में अच्छा कैसे बोलूँ, उसके लिए तो मेरे मन से बद्दुआ ही निकलती है, मेरे अंदर से गाली ही निकलती है। तो आप अपने मन में पहली एक बात स्थिर कीजिए कि मुझे अपने अंदर वैमनस्य का बोझ नहीं ढोना, नहीं झेलना मुझे। दूसरी बात, मैं उसके प्रति अपने अंदर प्रेम का संचार करता हूँ और मेरी प्रेम की तरंगें उसके पास जा रही हैं। कुछ देर बैठ के ऐसा अभ्यास कीजिए। फिर उसके बाद उसके प्रति कुछ अच्छे शब्द आप मन में भी बोल सकते हैं। आप देखेंगे धीरे 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 वो वैमनस्य के संस्कार जो आपके जगत में लोगों के साथ बने हुए, वो धीरे 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 डिसॉल्व हो जाएंगे। एक्शन होता है तभी रिएक्शन होता है। जब आप अपने अंदर से संस्कारों को ख़त्म करते हैं तभी दूसरे के संस्कार भी
खत्म होने में मदद मिलती है, क्योंकि उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं इसीलिए वहाँ से रिएक्शंस हो रहे हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि बोल के हो रहे हो, बिना बोले भी एनर्जीज का ट्रांजैक्शन हो रहा है, बिना बोले भी एनर्जीज का ट्रांजैक्शन होता है, जिसे हम देख नहीं सकते पर एग्जिस्ट करता है और हमारे प्राण को कमज़ोर करता है, हमारे मन को दुर्बल बनाता है, हमारी चेतना शक्ति को कमज़ोर करता है और सबसे बड़ी बात हमारी संकल्प शक्ति, विल पावर को कमज़ोर करता है। तो दूसरी बात मैंने बताई भावनात्मक स्वीकार्यता। अपने अंदर भावनात्मक स्वीकार्यता लाइए और फिर आप अच्छे शब्दों का जब प्रयोग करते हैं, अच्छे शब्द बोलते हैं, किसी को शांति प्रदान करने वाले, किसी को प्रेम से भरने वाले, किसी को आत्मीयता से भरने वाले, तो आप देखेंगे आपके शब्दों का प्रभाव बहुत अच्छे से हो रहा है। अब तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप ये है कि आप प्रार्थना के साथ भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मेरे शब्दों में शक्ति प्रदान करो और जो लोग भी मेरे शब्दों से आहत हैं उन्हें आप शांति प्रदान करो और मैं मन में और आपके समक्ष अपने उस कठोर शब्दों के लिए माफ़ी मांगता हूँ। उनकी चेतना से मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा प्रार्थना करता हूँ। मेरे शब्दों से जो घाव उनके अंदर हो गए थे उन घावों को आप भर दीजिए और प्रभु मेरे शब्दों की दिव्यता की शक्ति, आपकी दिव्यता की शक्ति उनके अंदर प्रसारित कीजिए। मैं उनके प्रति प्रेम से भर रहा हूँ। और आंखें बंद करके थोड़ी देर आप ध्यान कर सकते हैं और निर्विचार हो जाइए। गहरा सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आपके शब्द काम कर रहे हैं और वहाँ जाकर उस व्यक्ति को ठीक कर रहे हैं। इस प्रयोग से आपके शब्दों को बहुत अधिक शक्ति मिलेगी। दूसरी एक प्रेयर और भी आप कर सकते हैं, प्रभु मेरे शब्दों में ऐसी शक्ति आप भरिए कि वो संसार के लिए कार्य करें। मैं सबके लिए अच्छे की कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। मैं सबके कल्याण के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। मैं सबके कल्याण के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। प्रभु सबका कल्याण करो, सबको शांति प्रदान करो, सबको सुख प्रदान करो। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे शब्द इस संसार में कार्य करें, मैं आपका एक माध्यम बनूं। मेरे मुंह से वही शब्द निकले जो आप बुलवाना चाहते हो। मैं वहीं चलूं जहां आप चलाना चाहते हो। मैं वही करूं जो आप करवाना चाहते हो। और इस भाव के साथ कुछ देर आप प्रार्थना में बैठ सकते हैं और उस शक्ति को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा शब्द कभी ख़त्म नहीं होते, वो आपके लिए कार्य करते हैं। आप इस प्रयोग को भी कर सकते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से 3 शब्दों को आप मंत्र की तरह याद कर लीजिए। सॉरी, थैंक यू, आई लव यू। 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 आज इसी विषय पे अपनी बात को मैं कंक्लूड करती हूँ। इन शब्दों का प्रयोग करके आप अपनी ज़िंदगी को पूरा बदल सकते हैं। सॉरी, थैंक यू, आई लव यू। इन बातों को प्रयोग में लाइए, मुझे अपने अनुभव ज़रूर बताइए। आपकी कोई जिज्ञासा हो तो वो भी आप मेरे सामने रख सकते हैं। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपके अंदर के ईश्वर को प्रणाम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय।